माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों एक और धमाकेदार क्लास में आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं एवरेज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पारियों से संबंधित। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना, तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ जाती है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए अब सॉल्व। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज इस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं पारियों से संबंधित क्वेश्चन को। लेकिन दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं एवरेज की, तो सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है कि भैया जो औसत हम कर रहे हैं उसका टॉपिक ही है पारियों से संबंधित। तो हमको पहले औसत को समझना होगा कि औसत क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट को आती है ना, वो यही रहती है कि सर इसमें से माइनस क्यों किया गया है, इसमें से प्लस क्यों किया गया। वो सारी रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए जब बात कर रहे हैं औसत की, ठीक है, किसकी बात करें, औसत की, तो औसत को आपको समझना होगा। देखिए औसत होता क्या है, सबसे जरूरी स्टूडेंट के लिए दोस्तों यही है कि औसत है क्या। ठीक है, औसत का जो फॉर्मूला होता है प्रॉपर तरीके से वो यही होता है कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, और होता है अपॉन में कुल संख्याएं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आप इसको समझा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने केवल फॉर्मूला लिखा है, जो कि फॉर्मूला आपको बुकों में देखने के लिए ज़्यादातर ही मिल जाता है। ठीक है, कि कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याएं। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई चीज़ क्लियर तो नहीं होती कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिएगा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि मैंने कहा आपसे, देखिए कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है, उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। चीज़ों को समझना कि मैं आपको क्या रीजन बता रहा हूँ कि प्लस कहाँ पे होता है एवरेज में, माइनस कहाँ पे होता है, जिससे चुटकियों में कॉन्सेप्ट आपका बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान से आपको समझना होगा इसको। मैं कह रहा हूँ कि माय डियर स्टूडेंट तीन मित्र हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीन मित्र हैं ए बी और सी, और मैंने माय डियर स्टूडेंट कह दिया कि इसको दे दिए 40 रुपये, ठीक है, इसको दे दिए 60 रुपये, ठीक है, इसको दे दिए 80 रुपये। ठीक है, अगर मैंने इन तीन लोगों को अलग अलग पैसा दे दिया, ठीक है, अगर माय डियर स्टूडेंट मैंने इन तीन लोगों को अलग अलग पैसा दे दिया और ये तीनों लड़ने लगे कि भैया काम तो हमने एक साथ किया है, लेकिन हमको अलग अलग पैसा क्यों दिया जा रहा है, हमको बराबर बराबर पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा भैया मैंने तीनों को कितना कितना दिया है। ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं, कितना कितना दिया है, तो मैं तीनों को ऐड करूंगा, 40 और 60 100 और 80 180, और तीन का दे दूंगा डिवाइड, तीन छिंगा 18। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि सबको अगर पैसा बराबर बराबर बांटा जाएगा तो 60-60 रुपये तीनों के हिस्से में यहाँ पे पैसे आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों माइनस प्लस कहाँ होता है, जल्दी से जो कॉन्सेप्ट बनता है वहाँ पे माइनस प्लस कहाँ होता है। देखिए अगर मैंने कहा इसमें कोई एक्स्ट्रा एक व्यक्ति और आ जाता है, ठीक है, अब देखिए ये जो 60 निकल गया ना वो एवरेज है। क्या है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज है कि नया व्यक्ति कोई आ गया और वो लेके आया यहाँ पर, देखिए 180 तो ये हो ही रहे, अगर वो लेके आया यहाँ पे 120 रुपये, मतलब तीसरा आ गया, उसको हमने 120 दे दिए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 40, यहाँ से 60, यहाँ से 80 और यहाँ से दिए गए 120, और जब 120 दिए गए तो इसका मतलब बढ़ कितना गया। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट से पारियों वाले क्वेश्चन उड़ेंगे चुटकियों में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम चारों में बराबर बराबर हिस्सा बांटते, ठीक है, चारों में बराबर बराबर बांटते तो 180 और 120 हो जाता आपका 300, और यहाँ पे दे देते हम 4 का डिवाइड, तो ये आ जाता 4 7 28, 4 5 20, मतलब यहाँ से देखें तो 75 इन तीनों में बांटा जाता। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी माय डियर स्टूडेंट कि अगर मैं ये कहते द क्वेश्चन को बनाकर कि भैया तीन व्यक्तियों का औसत 15 बढ़ जाता, 15 तो बढ़ रहा है, एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो तब मैं क्या करता कि मुझे पता है कि तीसरे व्यक्ति ने जो औसत बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है, 15 बढ़ाया है। कितने लोगों का, 4 लोगों का, 15 चौका 60। ठीक है, ऑलरेडी एवरेज कितना आता है, 60 और 60 अगर हम ऐड कर देते तो 120 आ जाता है। ये रीजन होता है यहाँ पे प्लस करने का। अगर कोई
ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई तीसरी पारी या चौथी पारी या पांचवी पारी, अगर मैं इसको पारी कहूँ, ध्यान से समझना, मैंने कहा 3 पारियों का औसत 60 है, अगली पारी में उसने 120 रन बना दिए और औसत बढ़ गया 15, तो अगली पारी में उसके रन कितने थे? तो आप कहेंगे सर 15 बढ़े हैं, तो 4 पारियों उसने 15 बढ़ाए, तो 15 चौका 60, और पहले से ऑलरेडी 60 आ रहे थे इससे में, तो 120 टोटल। नेक्स्ट वाला चुटकियों में आंसर आएगा यार, चुटकियों में। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चुटकियों में आंसर आता कैसे है। ठीक है, ये तो हो गया तो कॉन्सेप्ट। देखिए मैं कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ बच्चों को, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि हलवा खा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। तो औसत कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। इसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है क्वेश्चन, 2 बढ़ा है। तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, 21वें मैच के पहले उसका एवरेज क्या था, पहले वाला एवरेज पूछा गया। ठीक है, अगर वो पूछता कि 21वें मैच में उसने कितने रन बनाए, ठीक है, तो रन ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए तो रन तो पूछेगा नहीं, यहाँ से पूछा उससे पहले एवरेज क्या था। देखिएगा चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि उसने कहा है माय डियर स्टूडेंट कि 21वें मैच में, देखिए 21वें मैच में उसने जो रन बनाए हैं वो 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? 87 रन। ठीक है, अब 87 रन जो बनाए हैं उसकी वजह से, देखिए इसका मतलब इससे पहले वाली 20 पारियां उसने खेली होंगी और 20 पारियों में उसका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। तो मैं आपको इस तरीके से तो नहीं बताऊंगा कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारा वीडियो देखने से, कि आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना। देखिए 21वीं पारी में उसने 87 रन बनाए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने किया था ना अभी 120 और हमें 60 को लाना होता, वही पैटर्न है इसमें। देखिए 87 रन बनाए तो 87 तो उसने ऑलरेडी बना दिए। ठीक है, जिसकी वजह से औसत क्या हो रहा है, 2-2 बढ़ रहा है। तो 2-2 औसत जो उसने बढ़ाया है वो सारी जगह पर बढ़ाया होगा 20 की 20। तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले एवरेज पे जाने के लिए माइनस करेंगे। अगर हमको ऑलरेडी यहाँ पर रन चाहिए थे तो हम प्लस कर रहे थे, जैसे कि हमने वो किया था। तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे कि भैया 21 पारियों में 2-2 उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ 87 माइनस का करूँ 42 तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर यहाँ से बचेगा आपका 45। ये आपका आंसर आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना था। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर आता है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हर वीडियो में मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है ना, जैसे ऑनलाइन में बताया जाता है कि ट्रिक को रटा दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको ऑनलाइन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे, हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हम कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। हम चाहते तो एक एक छोटी छोटी सी ट्रिक आपको लाएंगे, आपको कन्फ्यूज करेंगे, उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता है, ठीक है, कि बाबू आपसे ज़्यादा मुझको कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, मेरी फैमिली वाले मुझे बिल्कुल नहीं समझते, आप मुझे बहुत अच्छा समझते हो, घंटा नहीं समझते हो आपको। ठीक है, अभी आप झूठ बोल के देखो कि बाबू मेरा एक्सीडेंट हो गया, आ जाएगा कोई? जो बाबू तुमसे 2-2 घंटे डेली बात करता है वो आपके फ़ोन को 2 दिन तक रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? और यही बात आप फैमिली वालों से बोलो, घर वाले दौड़े चले जाएंगे, क्या समस्या है। ठीक है, तो जो तुम बोलते हो ना बाबू सोना, वो सोना आपको कभी नहीं बनने देगा, आप लोहा ही बन के रह जाओगे। और लोहा काम केवल पत्थर तोड़ने का करता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भैया करना क्या है। कि एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं तथा टीम ए के स्कोर की बराबरी के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर क्या है? ठीक है, देखिएगा यहाँ से बात हो रही है 2 टीम की। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है आपको कि एक तो टीम ए है, आप कहेंगे सर अच्छी बात है, एक टीम ए है और एक टीम है बी, दोनों को लिख देते हैं ना तो कन्फ्यूजन रहेगी नहीं आपके माइंड में कि भैया हमने लिख दिया कि 2 टीमें हमारे पास। ठीक है, 2 टीमें, टीम ए और टीम बी। अब कहा जा रहा है कि टीम ए ने 50 ओवर की पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। ठीक है, टीम ए ने जो है
50 ओवर में, ठीक है, 50 ओवर में, ठीक है, 5.3 की औसत से रन बनाए, ठीक है, बात है समझ में। तो उसने टोटल जो रन बनाए होंगे वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आएंगे आपके, तो 5 तिया 15, ठीक है, और 5 25 और 1 26, 265 रन बनाए होंगे उसने। सिंपल सी बात होगी कि नहीं होगी भाई। प्रति रन ओवर का मतलब हो गया कि एक ओवर में वो 5.3 रन बना रहे हैं, ठीक है, रन रेट निकल के आया। अब हमको चाहिए था टोटल रन। पसीना बहुत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा, पंखा चला के बना नहीं सकते क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आता फिर हमारा, ठीक है। उसके बाद टीम भी खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं तथा टीम ए को इसकी बराबरी करने के लिए, तो 5 ओवरों में जो उसको रन, देखिए 5 ओवर में जो उसको रन रेट चाहिए वो 7.2 का चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 7.2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि 45 ओवर तक उसका कुछ ना, देखिए उसने कहा कि 5 ओवर में उसे 7.2 रन रेट चाहिए था कि भैया लास्ट के 5 ओवर बचे हैं, अगर एक ओवर में 7.2 रन बनाए तभी उसके बराबर वो पहुँच सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 7.2 जो रन रेट है वो 5 ओवर में टोटल कितने रन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 दूना 10 और 5 7 35 36 हो जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं आपसे माय डियर स्टूडेंट कहूँ कि इतने रन और चाहिए बराबरी करने के लिए, इतने की बराबरी करने के लिए इतने हो, तो इसको इसमें से माइनस कर लेते तो पता चल जाए कि फिलहाल में उसके रन कितने हैं। यहाँ से कितना, यहाँ से 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ से 2, 229 आपका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपको साइड में यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके साथ ऑप्शन भी प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। किसी भी चीज़ में बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थोड़ा मैं राइटिंग भी इतना अच्छा नहीं है लेकिन हम पढ़ाते बहुत अच्छा है, ठीक है, अपनी तरफ से, ठीक है। आप कहेंगे सर अपनी तारीफ करते हैं भाई, सब लोग करते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा अलग अलग टाइप का मिलने वाला है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, बराबर बराबर बांटने वाला, ठीक है। देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है 3, सुन लो ध्यान से, कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, ठीक है, जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। 0.2 अंकों का सुधार आने का मतलब क्या है, बढ़ नहीं रहा है औसत को कम कर रहा है वो। सुधार आने का मतलब क्या है कि कम रन दे रहा है वो, ठीक है। सुधार में बच्चे जोड़ देते हैं। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या आपको बतानी है। देखिए एक गेंदबाजी का जो एवरेज है, प्रेजेंट जो एवरेज है, ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो एवरेज है वो है आपका 12.4। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर 12.2 एवरेज है। अब क्या करता है वो अगले मैच में 26 रन देकर, कितने रन देकर, 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। 26 रन देता है और 5 विकेट ले लेता है। 5 विकेट की वजह से उसके रन में सुधार आ जाता है 0.2 का। सुधार आने का मतलब क्या, औसत कम हो रहा है, बच्चे बढ़ाएं ना, सुधार आने से सोचते कि बढ़ रहा है, इंसान बढ़ रहा है, यहाँ पे रन कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज माइनस हो जाएगा। तो कितने का सुधार आ रहा है, 0.2 का। 0.2 का सुधार आ रहा है तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 12.2 बचेगा, ठीक है। और विकेट उसने कितनी ली है, विकेट लिए उसने 5, तो 5 विकेट का यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। कितने रन देकर, 26 रन देकर। सिंपल सी बात हो गई ना, 26 रन देकर उसने कितनी विकेट ले ली, 5 ले ली, ठीक है। तो यहाँ से 26 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 26 रन तो उसके चले गए। तो यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 दूना 10 और 12 पंजे 60, 61 माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। 61 माइनस का 26 होने के बाद यहाँ से माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे बचेगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, 35, ठीक है। अब आपको करना क्या था, अब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको विकेटों की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है कि औसत विकेट के हिसाब से कितना कम हो रहा है, 0.2। तो 0.2 का अगर मैं इसमें डिवाइड भी दे दूं तो आपको पता है पॉइंट हटेगा, 350 हो जाएगा। 350 का आधा जगह हम कर देंगे तो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, 2 पंजा 10, 175 उसके लास्ट वाले विकेट आ जाएंगे, ठीक है। विकेट कब के पूछे गए हैं, लिए गए उस
अंतिम मैच से पहले, लास्ट जो मैच था उससे पहले जो विकेट लिए गए हैं वो कितने हैं उसके 175। लेकिन अगर वो कहता अब प्रेजेंट में विकेट कितने, तो 5 और जोड़ देते तो 180 हो जाता। तो कॉन्सेप्ट के तरीके से हमें क्वेश्चंस को उड़ाना है, हमको ज़्यादा घूमने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है, क्योंकि आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तो विदाउट टेंशन पढ़ा रहे हैं, विदाउट टेंशन ही आपका रिजल्ट आना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जितना हमसे हो सकता है उतना अच्छा बढ़ाते हैं, गाने हम सुनाते नहीं हैं लेकिन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं भैया कि कह क्या रहा है। कहेगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर। अब देखिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। देखिएगा कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों की बल्लेबाजी के लिए 50 रन है, औसत कितना है 50, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172। देखिए यदि दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 यहाँ पे रन है। तो खिलाड़ियों के अधिकतम रन कितने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको समझना क्या है, यहाँ से दो लोगों को यहाँ पे निकालना है कि दो का एवरेज अगर निकाल, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से, कॉन्सेप्ट बाय जी हम क्वेश्चन को करेंगे, हम आपको रटाएंगे नहीं, ठीक है, हम आपको रटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए कैसे कि 40 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है 50 है। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, अगर उसमें से 2 पारियां माइनस कर दी जाए तो कितना रह जाता है 38, ठीक है, 38 रह जाता है, तो एवरेज भी कितना रह जाता है यहाँ पे 48। अब कहेंगे सर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं था, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया है कि 40 पारियों का औसत जो है वो हमारा 50 है, लेकिन अगर उसमें से 2 पारियों को निकाल दिया जाता है तो उन 2 पारियों का जो टोटल है वो 100 कितना दिया है, दोनों न्यूनतम अंक मतलब दोनों पारियों का अंतर जो है न्यूनतम अंक और अधिकतम से 172 है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि पहली पारी थी या अंतिम पारी थी, तो इसने क्लियरली इसमें एक और बता दिया न्यूनतम से अधिकतम, तो पहली पारी में सबसे कम और लास्ट वाली में सबसे ज़्यादा, जरूरी थोड़ी ना दूसरी वाली में सबसे कम हो सकते हैं, तीसरी वाली में सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, तो आप पहले और लास्ट पे ना जाएं। दूसरी चीज़ यहाँ से अगर देखें तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से एवरेज कितना कम हो रहा है, आप बताइए मुझे, एवरेज कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, पारियाँ भी 2 कम हो रही हैं, चीज़ों को समझना, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, कि पारियाँ कितनी कम हो रही हैं, 2 कम हो रही हैं, और यहाँ से एवरेज भी कितना हो रहा है 2 कम हो रहा है, मतलब टोटल यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से टोटल जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। इस 38 में 2 कम हो जाए तो 38 गुणा 2 हो जाएगा आपका कितना 76, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 76 कम हो रहा, 50 पारियों का जो औसत है उसमें से 2 निकाल दी गई, तो 2 का जो टोटल होगा वो 50 गुणा 2 भी तो होगा, तो हम क्या करेंगे 50 गुणा 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, तो मतलब इन दोनों पारियों का जो निकाली गई है उनका टोटल होगा 176, ठीक है कि नहीं। अगर आप इस तरीके से करना चाहते कि 40 का गुणा इसमें कर दें तो 2000 आ जाएगा, 38 का गुणा 48 में तो 1824 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको 176 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, आप कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद कहा है कि न्यूनतम और अधिकतम, मतलब जिस पारी में सबसे कम थे उस पारी में उससे 172 ज़्यादा है। जब आपको दूसरी पारी के कभी भी निकालने हो तो हमें देखिए लोएस्ट और हाईएस्ट अगर हमको पता है, लोएस्ट और हाईएस्ट हमको नहीं पता, लोएस्ट माइनस हाईएस्ट पता है हमको, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट पता है कि सबसे ज़्यादा पारी और सबसे कम पारी के जो डिफरेंट है वो कितना है आपका 172, और हमको सबसे अधिक वाली पारी अगर निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 172 को ऐड कर सकते हैं जो 172 आपको दिया, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 14 का 4, यहाँ जाएगा 3 और 2 का दे देंगे मिडिल का नंबर निकालने के लिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट कितना 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ठीक है। ये अधिकतम पारी के रन होंगे। न्यूनतम पारी के निकालने तो इन दोनों का अंतर हम देख लेते हैं कितना 4 और 2 का दे देंगे डिवाइड तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। अगर वो आपसे कहता है ठीक है कि न्यूनतम बताइए तो 2, अधिकतम बताइए तो कितने 174, तो आपसे पूछा गया कि अधिकतम रन कितने तो 174 है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पारियों से संबंधित क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, उड़ाने में है कुछ नहीं, आसानी से हम उड़ा देंगे। देखिए
एक लास्ट क्वेश्चन उस वीडियो में हम करने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। देखिए, एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, अगली पारियों में उन्होंने 54 और 36 रन का स्कोर किया, इसलिए उनका औसत 3 रन कम हो जाता है, इसलिए 3 रन कम हो जाता है, तो 74वीं पारी के बाद उनका औसत ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आपको समझ, ठीक है। समझना क्या है कि 72वीं पारी में उसने कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। आप कहेंगे सर अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि अगली 2 पारियों में, मतलब 73 जो पारी थी उसमें उसने कितने रन बना दिए? 54 बना दिए, ठीक है। और अगली 74वीं पारी में उसने बना दी माय डियर स्टूडेंट कितने? 36 रन बना दिए। अब 74वीं पारी तक जो एवरेज कम हुआ है वो हुआ है 3, ठीक है। 74वीं पारी तक एवरेज हुआ है कम 3। कितना कम हुआ है? 3 कम। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है कि 74वीं पारी तक 3 कम हुआ है, एवरेज 3 कम हुआ है, तो 74वीं पारी तक 3 कम हुआ है एवरेज, ठीक है। प्लस दोनों एवरेज कितने थे? टोटल मिला के 90, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 सत्ते की 222, 222 और 90 हो जाएंगे 312 आपके, ठीक है। चीज़ों को समझना, ठीक है। यहाँ से मैं आपको लिख के समझा दूँ। और अपॉन में यहाँ पे क्या है? अपॉन में समझ लेते हैं, 2 पारियाँ थी तो 2 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। यानी 2 पारियों की वजह से गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ पे ये 222 और 90 ये आ जाएगा आपका 312। 2 का इसमें दे देंगे डिवाइड तो आ जाएगा 156, ठीक है। 156 आने के बाद एक बात तो क्लियर होगी कि पुराना एवरेज आ गया, ठीक है। और हमसे पूछा है नया, तो हम कर देंगे इसमें से 3 कम, क्योंकि 74वीं पारी के बाद आपसे पूछा गया है, तो 3 कम कर दें तो 153 आपका आंसर आ जाएगा। 153 आपका आंसर होगा प्रॉपर तरीके से। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समझने वाली चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपको डीपली और जाना है तो 72 गुणा x करेंगे, 72 गुणा के x करके दोनों को जोड़ेंगे। मैं इसका कॉन्सेप्ट, बच्चों को लगता है कि सर ये ट्रिक थोड़ी सी अजीब सी है, इसको कैसे समझाएं डीपली, तो डीपली समझने के लिए आपको समझना है कि 72वीं पारी के बाद, थोड़ा सा मैं इसको रफ करके समझाता हूँ, देखिएगा। वैसे हमारा आंसर चुटकियों में आने वाला यही था, ठीक है। देखिए, ये आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे। 72वीं पारी तक उसका कुछ ना कुछ औसत था, तो 73वीं पारी में कितना बनाया उसने? 54 प्लस बनाया कितना? 36, ठीक है। तो 74वीं पारी तक जो औसत था वो 3 कम हो गया, तो कुछ ऐसा था उससे 3 कम हो गया। इसको एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 156, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पारियों से संबंधित क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।